नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तोमर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आर.एस. तोमर आप सभी का एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। उत्तराखंड पुलिस एसआई 2026 को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर पेपर 2025 में जो हुआ था उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ताकि हमें ये पता चले कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन से चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है, और उस हिसाब से हम तैयारी को बेहतर कर सकें। तो बच्चों, हम जो है उत्तराखंड एसआई 2025 का जो पेपर है वो सॉल्व कर रहे हैं, और इसमें 5-6 क्लासें मैंने ये जो है यूट्यूब पर डाल दी थी। तो ये जो है आज जो है 8वीं क्लास है, तो इसे आप थोड़ा थोड़ा करके हम सॉल्व कर रहे हैं। जो मैथ्स का पोर्शन है वो मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर करें और जो प्रीवियस ईयर है उसे ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि अगर आपको सफलता चाहिए तो ये पता आपको यहीं से चलता है कि कौन कौन सा आपने पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारा है, लेकिन आप केवल वही पढ़ेंगे जो पेपर की डिमांड है। जो प्रश्न जो है, जो चैप्टर जिस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं उसे जो है पहले आप तैयार करेंगे। तो ये पता हमें यहीं से चलता है, प्रीवियस पेपर से। तो एक तरह से जो प्रीवियस ईयर है ये सफलता का महामंत्र है और सफलता का जो है रामबाण है। तो इसे आप जरूर सॉल्व करें और देखेंगे हम किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आइए बच्चों, आज जो है इसे कंटिन्यू करते हैं आगे क्लास। तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हो, आप इससे पहले जो मैंने इसके कुछ प्रश्न मैंने करा दिए हैं तो उसे आप जरूर देखें। यूट्यूब पर तोमर कोचिंग का जो चैनल है उस पर आप देखें, तो उसमें मैंने जो है सारे प्रश्न जो मैथ्स से शुरू से लेकर जो है वो मैंने सॉल्व कराए हैं। आज ये 8वीं क्लास है, तो इससे आप जो है आगे हम कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमारी क्लास बहुत ज़्यादा लंबी भी ना हो और आपको बोरियत भी ना हो। तो आइए बच्चों, सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं, जहाँ तक हमारा हो गया था उससे हम आगे चलते हैं। तो आते हैं, देखते हैं कहाँ तक हमने कर दिया है। आइए बच्चों, आज हमारा जो है यहाँ तक 214 तक हमने कर दिए थे प्रश्न, और आज हमारा जो है हम ये प्रश्न करेंगे 215। इससे पहले हमने कर दिए थे, तो यहाँ से जो है आज हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। एक बार मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ। यदि ए बी और सी का औसत एम हो और बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 हो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का औसत क्या होगा। बच्चों, ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि यदि क्या कह रहे हैं, यदि ए बी और सी का औसत दे रहा है एम, औसत वाला प्रश्न है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 दिया है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत पूछ रहे हैं। तो औसत वाला प्रश्न है, तो देखो इसे कैसे करेंगे आप सॉल्व। लो आ जाओ, देखो औसत पूछ रहा है, और पहले दिया है ए बी सी का एवरेज जो दिया है वो एम दिया है। देखो यहाँ पर बच्चों क्या दिया है, ए बी सी का जो औसत दिया है वो एम दिया है। देखो ए बी और सी ये तीन संख्या है, इनका औसत दिया है एम। औसत हम जानते हैं, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या, है ना। औसत बराबर टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, यही तो होता है। टोटल सम अपॉन टोटल नंबर ये होता है, ठीक है। यानी कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। तो बच्चों यहाँ पर देखना, कुल संख्या ये फॉर्मूला है। यहाँ पर जो औसत दिया है प्रश्न में, संख्या ही तीन है, तो यहाँ पर जहाँ कुल संख्या लिखा वहां 3 रखो। कुल योग यानी ए प्लस बी प्लस सी, इसका योग करेंगे बटे 3। औसत दिया है एम, तो जब आप यहाँ पर इसके सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा 3m। 3m बराबर ए प्लस बी प्लस सी, हुआ इसे। 3m बराबर क्या बना,
ए प्लस बी प्लस सी, ये आ गया हमारा पहली लाइन। ठीक है, तो पहली लाइन हमारी ये आ रही है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब प्रश्न में क्या दिया है, औसत, तो इसका औसत तो m दिया था, 3 संख्याएं हैं, इसका औसत कह रहे थे कि इसका औसत m है, तो औसत की जगह हमने m रखा, 3 संख्या कुल योग है a प्लस बी प्लस सी बटे 3, इसके मल्टीप्लाई किया आ गया। अब क्या कह रहे हैं, एक लाइन दी है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। अब पूछ क्या रहा है, ए स्क्वायर, दूसरी संख्या बी स्क्वायर और तीसरी है सी स्क्वायर, इसका औसत पूछ रहा है कि इसका जो है औसत क्या होगा, इसका जो एवरेज है वो पूछ रहा है कि इसका जो एवरेज है औसत है वो क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो 3 संख्याएं आपके पास है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी। तो आप जानते हैं, देखो औसत कैसे फाइंड करते हैं, एवरेज जो हम निकालते हैं, एवरेज बराबर क्या होता है, यानी कुल योग बटे कुल संख्या, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। तो टोटल नंबर क्या है, 3 है, एक ए स्क्वायर, दूसरी बी स्क्वायर, तीसरी सी स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, अब हमारे पास ये वैल्यू नहीं है, तो बच्चों यहाँ पर देखना आप, क्या हम इसको देखना, आप, मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ उसका यूज करेंगे ना। देखो यहाँ पर हमारे पास ये दिया है और ये हमने निकाला ए प्लस बी प्लस सी हमने निकाला, देखो हमारे पास ये है। तो यहाँ पर देखो ए प्लस बी प्लस, ये हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी, देखो यहाँ से मैंने लिखा, ये हमारे पास कितना है 3m, ये है कि नहीं है। देखो हमारे पास यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर ये है, हमें चाहिए क्या चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आपने क्लास 9th 10th में आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, देखो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करा और 3m का स्क्वायर करा इसे। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यही तो होता है। और यहाँ पर बराबर 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 9m स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये आ गया। अब बच्चों यहाँ से ध्यान से देखना, इस लाइन पे आना, ये क्वेश्चन में दिया है ए बी बी सी और सी है, ये कितना दिया है, 0 दिया है। ठीक है, ये 0 दिया है, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, यहाँ रख दो। तो यहाँ जब रखोगे आप तो ये पूरा 0 हो जाएगा, देखो ए बी सी और सी है, वहाँ रखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, बराबर क्या है आपका 9m स्क्वायर बचाइए। अब जो ये वैल्यू है, देखो हमें ये रखना था, देखो यहाँ पर उठा के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर उठा के यहाँ रख दूँ मैं यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 9m स्क्वायर बटे 3 से आप इसको डिवाइड करो तो आपका आ गया 3m स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 3m स्क्वायर बना। देखो एवरेज पूछ रहा था कि 3 संख्याएं हैं, ए स्क्वायर है, दूसरी बी स्क्वायर है, तीसरी सी स्क्वायर है, इसका एवरेज क्या होगा, तो यानी कुल योग बटे कुल संख्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो हमारा क्या आ रहा, 9m स्क्वायर, ये हमने यहाँ रखा, नीचे 3 था, इससे डिवाइड किया, ये आंसर आ गया, यानी 3m स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऑप्शन पे चलते हैं, इसका आंसर बन रहा है 3m स्क्वायर। तो आ जाओ जरा, प्रश्न जो है यहाँ पर हमारे पास 3m स्क्वायर, यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन m स्क्वायर, ये नहीं, ये देखो ऑप्शन 3m स्क्वायर, तो हमारा आंसर क्या बना, 3m स्क्वायर, ये आंसर होगा। समझ आ गया होगा। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 2:1 है, मिश्रण में कितने लीटर पानी और मिलाएं। ठीक है, कितने लीटर पानी और मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 1:2 हो जाए, ये मिश्रण में से। तो देखो बच्चों यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि जो मिश्रण चैप्टर है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपने अच्छे से तैयार करना है। आई बात समझ। तो यहाँ पर मिश्रण से प्रश्न आ रहा है, इससे पहले औसत था, औसत को भी आपने अच्छे से तैयार करना है, एसआई का सिलेबस में है। और उसके बाद मिश्रण से जो है ये प्रश्न पूछ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो पहले
टोटल जो है मिश्रण है 60 लीटर, ठीक है। टोटल मिश्रण कितना है, 60 लीटर है, ठीक है। टोटल 60 लीटर है और किस रेशियो में है, 2:1 के अनुपात में है मिल्क और वाटर। अगर दूध 2 लीटर है तो पानी 1 लीटर है, यानी मतलब पानी का दुगुना है दूध। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मिल्क कितना होगा, मिल्क जो है इसमें जब टोटल 60 लीटर है तो मिल्क कितना होगा, है ना, वाटर कितना होगा। तो यहाँ पर देखना जो मिल्क है वो दुगुना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 अनुपातों का 2 और 1 3 हुआ, टोटल कितना है 60। तो ऐसे किया, 3 से आपने इसको डिवाइड किया तो कितना, 2 दूनी 4, यानी 40 लीटर है दूध। दूध कितना लीटर है, 40। और पानी कितना है, पानी का 1 है, 1 अनुपातों का योग रखना 3 गुणा 60 लीटर। इससे आपने इसको डिवाइड किया, कितना है 20, 20 एकम 20, यानी इसमें जो है 20 लीटर पानी है। ये हमें पता चल गया कि दूध कितना है, पानी कितना है। तो दूध तो है 40 और पानी है 20, है ना, दूध जो है दुगुना है, ठीक है, 20 का दुगुना है ना, 2:1 है, यानी दूध अगर 2 लीटर है तो उसमें 1 लीटर पानी है, ठीक है, यानी दूध का पानी का दुगुना है दूध। तो यहाँ पर अगर 20 लीटर जो है पानी है तो उसका दुगुना, 20 का दुगुना कितना होता है, 40। 40 लीटर क्या है, दूध है। तो हमें पता चल गया। अब ये क्या कह रहे हैं कि इस मिश्रण में कितने लीटर पानी और मिला दें ताकि ये रेशियो बदल जाए, क्या हो जाए, यह हो जाए 1:2, यानी दुगुना पानी बन जाए। 1:2 का मतलब क्या हुआ कि दूध तो रह, दूध अगर 1 लीटर है तो पानी होना चाहिए 2 लीटर, यानी दुगुना हो रहा है, ठीक है। तो ये बोले कितने लीटर पानी इसमें मिलाएं। तो पहले तो भाई ये था, मिल्क ये था, पानी ये था। ये बोले पानी कितना मिलाएं, तो हमने कहा कि x लीटर मिला दो। पहले 20 था ना, देखो ऊपर दूध लिखा नीचे पानी, तो पानी पहले 20 था, x लीटर और मिला दिया। तो अब ये कह रहे हैं कि रेशियो क्या बनाना है, रेशियो बनाना है 1:2, बराबर क्या है 1:2। देखो रेशियो 1:2 बनाना, तो रख दो बराबर 1:2, बस कैलकुलेट कर दो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर हो जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ 80 हो जाएगा, होगा, और इसकी गुणा यहाँ करेंगे, यहाँ 20 प्लस x, 20 इधर आएगा माइनस होगा, कितना होगा 60, यानी पानी, यानी x बराबर 60 आ गया। 60 लीटर पानी मिलाएंगे आप, और तब ये रेशियो बदल जाएगा, दुगुना हो जाएगा पानी, ठीक है। तो यहाँ पर कितने लीटर पानी मिलाना है, तो ये बोला 60 लीटर। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए में 40 है, ये नहीं है, यहाँ 50 है, ये नहीं, ऑप्शन सी में देखो यहाँ 60 है, ठीक है, यहाँ पे 60 लीटर है, ये मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी नहीं है, ये है आपका 60 लीटर, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी क्या है आपका, 60 लीटर जो है पानी मिलाना है, तब आपका रेशियो बदल जाएगा, दुगुना पानी हो जाएगा। समझ आ गया होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मिश्रण इंपॉर्टेंट है, इससे पहले हमने औसत करा था, तो एसआई के लिए आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे, एवरेज को भी अच्छे से तैयार करना है। इस टाइप के तरह के प्रश्न पूछता है, ठीक है। और मिश्रण का प्रश्न था, इस तरह से प्रश्न पूछता है। आइए बच्चों अगले प्रश्न पे आ जाओ, देखो आ जाओ आगे, देखो क्या कह रहा है। 3 प्रकार के सरसों के तेल, सरसों के तेल है जो 3 प्रकार, 3 टाइप के है, ए बी और सी, ठीक है, 3 तरह के तेल है, ए बी सी करके दिया है कि सांद्रता इसमें कह रहा है 20% है, ए में 20% है, बी में 40% है, और सी में क्या है 60% है। उन्हें 2:3:x के अनुपात में मिलाने पर, इनको आपस में मिक्स कर दिया। 2 लीटर अगर यहाँ से लिए हैं, 3 लीटर यहाँ से लिए, यहाँ से पता नहीं x लीटर लिए हैं, ठीक है, x ले लिया, यहाँ से मिला दिया इनको, और मिलाने पर 60% सांद्रता का विलयन प्राप्त होता है, ये बोल रहे हैं। तो इसको मिला रहे हैं भाई, देखो 3 प्रकार के तेल है उसको मिला रहे हैं, ठीक है, और किस अनुपात में मिला रहे हैं, देखो अनुपात दिया है, देखो यहाँ पर रेशियो दिया है, इसको मिला दिया है, किस अनुपात में देखना, यहाँ पर रेशियो 2:3:x। अगर ए के 2 लीटर लिए हैं तो बी के 3 लीटर लिए हैं, और सी के x लीटर लिए हैं, ठीक है। एक देखो मिक्स कर दिया, ए के लिए है 2 लीटर, 2 लीटर लिए, अच्छा 2 लीटर, इसकी सांद्रता कितनी है 20%, तो 2 लीटर का 20% ये सांद्रता आएगी इसकी, प्लस
बी के देखो कितने लीटर लिए, 3 लीटर, तो बी का जो है 3 लीटर, बी की सांद्रता कितनी है 40, तो बी का हम जो है 40% सांद्रता, प्लस सी के कितने लीटर लिए हैं एक्स, और सी की जो सांद्रता है वो कितनी है 60%, ये हुआ। अब ये देखना टोटल, ये जो किसके बराबर है, ये टोटल है, टोटल सांद्रता 2 लीटर हमने ए के लिए है, 3 लीटर बी के लिए है, एक्स लीटर इसके लिए, तो टोटल कितना बना 2 प्लस 3 प्लस एक्स, टोटल ये बना, टोटल क्वांटिटी। और इस टोटल का जो सांद्रता कह रहा है मिलाने पर, यहां पर देखो ध्यान से, मिलाने पर अगर तीनों को वापस 2:3 एक्स के अनुपात में मिलाएं, ये बोल रहे हैं कि ये जो सांद्रता वो कितनी हो जाती है 46%, यानी अगर हम तीनों को मिला दिया ये सांद्रता कितनी हो गई 46%, ऐसे कर दिया। बस इसको सॉल्व कर दो, इसको हम क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे, कर दो सॉल्व। देखो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो देखो 0 से 0 कटा है या कटा यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर हमने क्या, ये 40% है ना इसकी, तो 40/100 हुआ ना ये, ठीक है। तो देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर अगर काटना नहीं चाह रही आप, देखो 100 यहाँ 100 यहाँ 100, एलसीएम नीचे ले लिया 100 पूरा से लिया 100, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा राइट साइड में भी 100, तो नीचे से नीचे आपने 100 काट दिया, देखो ऐसे हो गया ऐसे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो 20 दूना 40 प्लस यहाँ पर कितना 4 दिया 12 120 प्लस ये कितना हुआ 60x है, और बराबर राइट साइड में कितना है, देखो 2 और 3 5, और इतना देखो 5 गुणा बाहर 46 है, तो ये प्लस है बीच में, 2 और 3 5 हुआ ना, 5 प्लस एक्स, तो 46 की गुणा करेंगे इसमें, देखो 5 की गुणा करो, ये अंदर जाएगी इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो यहाँ पर हो जाएगा 46x प्लस इसकी 46 की 5 के साथ, 2 3 5 हो ना, इसके साथ गुणा होगी, तो 5 छक्का 30 की 0 3, और 5 चौको 20 और 3 23, 230 हुआ, ये हो गया। ये तो कट गया था है ना, 100 से 100 कट गया, ये नीचे से नीचे कट गया है 100, ये आ गया हमारा, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे आप, यहाँ पर हुआ 100, देखो 120 में 40 जोड़ा 160, ठीक है 160 हुआ, 160 आप राइट साइड में ले जाओ, देखो यहाँ पर 160 हुआ नहीं, और यहाँ पर 46 है, इसको इधर ले आओ, तो यहाँ पर हो जाएगा 60x माइनस 46, x बराबर 230 माइनस ये 20, 120 और 40 कितना है 120 और 40 160, उठा के राइट साइड में ले जाओ, ठीक है 160 यहाँ से इधर ले जाएंगे, माइनस कर दो जरा, कितना हुआ 0, 13 में से 6 गया 7, ठीक है, और यहाँ पर इसमें से घटाओ, यहाँ पर 14x बचा इधर, ठीक है बराबर। अब 14 से आप इसको 14 पंजे 70, x बराबर कितना आ रहा है 5, x बराबर कितना आ रहा है 5, तो यही पूछ रहा था, बताओ x का मान पूछ रहा कि x का मान बताओ, तो x का मान देखो यहाँ पर 4 दिया, ये नहीं है, ये है देखो ऑप्शन, तो x का मान क्या आ रहा है, x का मान पूछ रहा था, तो x का मान आ गया आपका 5 आ गया, ठीक है। यानी जो तेल सी है इसके कितने लीटर लिए गए 5, तो यहाँ पर 2:3 x की वैल्यू क्या आ रही 5, इस अनुपात में लिया गया है। अगर तेल ए के 2 लीटर लिए हैं तो बी के 3 लीटर और सी के 5 लीटर लिए गए इस अनुपात में, तो एक्स की वैल्यू हमने निकाल दी। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो इंपॉर्टेंट है। तो मिश्रण में से प्रश्न पूछ रहा है तो इस तरह से आप, रेशियो अनुपात और समानुपात का प्रश्न है ना, अनुपात में से प्रश्न पूछ रहा है तो हमने यहाँ से, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आप जो है प्रश्न को इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। आ गया समझ? आ जाओ अगले प्रश्न भी आ जाओ। देखो ये 218 है, क्या कह रहा है 1300 रुपए की राशि को पी क्यू और आर एस, 4 लोग हैं, एक पी है क्यू आर और एस में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि P बटा Q बराबर ये है, Q बटा R बराबर R बटे S बराबर 2:3 है। तो बोले कि Q को कितने पैसे मिले, Q का भाग बताओ, ठीक है Q का भाग पूछ रहे हैं कि Q को जो है कितने पैसे मिले हैं। तो यहाँ पर देखना बच्चों, यहाँ ध्यान देना, 1300 रुपए को बांटना है, 4 लोग हैं ए पी क्यू आर और एस, 4 लोगों में बांटना है। कैसे बांटना है, पहले हमें जो है पी क्यू और आर और एस का रेशियो निकालना पड़ेगा। पी क्यू का रेशियो ये है, क्यू आर का रेशियो भी सेम है, आर एस का भी सेम है पी क्यू आर, देखो पी क्यू रेशियो क्यू आर रेशियो आर एस, तीनों सेम है।
यानी इसका रेशियो भी 2/3, इसका रेशियो भी 2/3, इसका रेशियो। तो सबसे पहले हमने P अनुपात Q अनुपात R निकालना। क्या निकालना हमें निकालना बच्चों, ध्यान देना, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S। 4 लोग हैं ये। तो पैसा बांटना है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किस अनुपात में बांट रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दिया था, देखो प्रश्न में दिया था P/Q बराबर Q/R बराबर R/S है, ठीक है, बराबर क्या दिया था हमारे पास 2/3, ठीक है। यानी P अनुपात Q 2/3, Q अनुपात R 2/3, R अनुपात S 2/3, ठीक है। तो हम देखो कैसे निकालते हैं इसको, देखो ऐसे लिखना आपने, ठीक है। देखो P अनुपात जैसे लिखते हैं ना, ये P अनुपात Q 2/3 है, ठीक है, ऐसे 2/3। फिर जो है Q अनुपात R, देखो ये Q अनुपात R, वो भी क्या है, वो भी 2/3, ऐसे लिखते हैं इसको। और R अनुपात S, वो भी क्या है, 2/3, ऐसे लिखा जाता है। तो इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पर देखना ध्यान से, देखो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, देखो देखो R/Q/P, ऐसे R/Q और P। मैं बेसिक से समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसके साथ Q, देखो R/Q/Q, R/Q और Q, ऐसे। फिर इसकी मल्टीप्लाई ना ऊपर, फिर यहाँ जाएंगे ऐसे R/R/Q, R गुणा R गुणा Q, ठीक है। और फिर जो है इसकी गुणा यहाँ करते हैं, इसकी यहाँ, ठीक है, ऐसे करेंगे है, इसकी यहाँ करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, यानी S/R/Q, S/R और Q, ये हुआ। देखो जब आप समझ जाएंगे तो आपको इतना करने बस, तो मैं सीधा जो है यहाँ से करेंगे, आप एग्जाम में तो सीधा यहाँ से करेंगे, ये मैं समझा रहा हूँ कैसे करता है। देखो यहाँ पर R देखना, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह R है। देखो यहाँ से R कट गया, देखो यहाँ भी था, यहाँ भी है, और यहाँ भी कट गया R। दूसरा देखो Q यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, Q भी कट गया, देखो यहाँ भी था, यहाँ भी है, और यहाँ भी, ये भी कट गया, ठीक है। हमारे पास यहाँ बच रहा P, यहाँ बचा Q, और यहाँ बचा, देखो Q कट गया था, देखो Q तो कट गया था, यहाँ बचा R, और यहाँ बचा S। तो हमारे पास क्या बच रहा था, यहाँ बचा P, और दूसरे यहाँ बचा, ठीक है, यहाँ बचा Q, और यहाँ बचा R, और लास्ट में बच रहा हमारा S। ऐसे निकलता है। तो एग्जाम में आपको करने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे निकलता है। आप सीधा डायरेक्ट कहाँ से करेंगे, जैसे आपने निकालना PQR रेशियो निकालना, तो सीधा इसकी गुणा करना, इसकी गुणा, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 आया ऐसे। फिर क्या करेंगे, देखो ऐसे करते हैं, फिर इसकी गुणा इधर, फिर ऊपर को जाएंगे, 2 दूनी 4 तियाँ 12, 12 आ गया, ठीक है जी। और फिर आप करना इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर ऐसे, इसके ऊपर, फिर यहाँ 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 6 तियाँ 18, 18 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आना, लास्ट में जो है इसकी गुणा, देखो कैसे करना है, इसकी गुणा इसमें, फिर इसमें, देखो 3 तियाँ 9 तियाँ 27, ये हुआ। देखो यहाँ पर ये 3 से कट रहा है, ये तो नहीं, ये भी कट रहा है, ये नहीं कट रहा, ये 2 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये नहीं कट रहा। तो ये अनुपात ऐसे ही रहेगा, यानी इस अनुपात में पैसा बांटना पड़ेगा, PQRS, इस रेशियो में पैसा बांटना है, यानी 8 अनुपात 12 अनुपात 18 अनुपात 27, ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, नहीं कट रहा है। तो हमारा जो है इस अनुपात में हम पैसा बांटेंगे। तो ये बोला Q का भाग पूछ रहा है कि Q को कितना मिलेगा, तो देखना ये तो P का भाग है, देखो ये P का है, देखो P है फिर Q है, ये क्रम है ना इनका, P फिर Q है फिर R फिर S, ये P का है, ये Q का है, ये R का, ये S का है। तो Q का पूछ रहा, तो Q का भाग कितना, 12, 12 बटे अनुपातों का योग सबको जोड़ो जरा, कितना हो रहा है देखो, ये हुआ 20, 30, 38, 40, 65 हुआ, टोटल कितना पैसा है, 1300 रुपये, 1300 रुपये बांटना है। तो P Q को जो कितना पैसा मिला, तो देखो बस कैलकुलेट कर दो, Q का आ गया आपका, ठीक है। 13 से आपने डिवाइड किया, 13 पंजे 65, 5 से आपने डिवाइड किया 20, 20 की इसमें गुणा करो, 12 दूनी 24, कितना आ गया 240। तो यानी Q को कितना पैसा मिल रहा है, 240 रुपये। तो Q का भाग पूछ रहे थे कि Q का भाग बताओ, तो इसमें आपने Q का भाग निकाला, Q को जो है कितने पैसे मिल रहे हैं, Q को मिल रहे हैं 240 रुपये मिल रहे हैं। तो आ जाओ, ऑप्शन जो है आपका क्या होगा, आ जाओ जरा।
देखो यहाँ पर 1300 रुपये को बांटना था PQRS में, तो ये बोले बताओ Q का भाग बताओ। तो पहला ऑप्शन दिया है 160, ये नहीं है। दूसरा ऑप्शन 240, 240 निकला था हमारा। देखो Q का भाग जो है कितना निकला था, 240 रुपये। तो यानी Q को कितना पैसा मिलेगा, Q को मिलेगा 240 रुपये, ये आंसर होगा। आई बात समझ? तो इस तरह से जो है प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आना। एक लास्ट और कर लेते हैं, ठीक है, आगे आ जाओ। देखो अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, दो रेलगाड़ियों की चालें 3:5 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी चले, ठीक है, इतनी दूरी चले, तो पहली रेलगाड़ी चाल बताओ। ठीक है, तो देखना यहाँ पर जो रेलगाड़ियां हैं उनकी चालें दी है, उनकी चालें दी है किस अनुपात में है, 3:5। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। अगर देखो इस रेशियो में दो गाड़ियों की चाल दे रखी है। अगर पहले की ना, अगर रेशियो में दिया तो 3x है, दूसरी की क्या है 5x है, किलोमीटर प्रति घंटा। पहले की चाल ये है तो दूसरे की ये है। यहाँ पर देखना, यहाँ बोले यदि दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में इतनी दूरी तय कर रही है, लगाओ DST, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ये लगाया हमने। डिस्टेंस कितने दी है, 350 किलोमीटर है। स्पीड क्या है, स्पीड देखो दूसरी गाड़ी की, पहली गाड़ी की स्पीड 3x है, दूसरी की 5x है, तो यहाँ पर रखना 5x। टाइम कितना है, 5 घंटे। देखो 350 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे, तो यहाँ रखना 5 घंटे। ठीक है, 5 से इसको डिवाइड करो, 5 सत्ते 35 हुआ। 5 से फिर ये डिवाइड करो, 5 कम 5, 5 को 20, यानी x बराबर क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। x बराबर 14 आ रहा है। तो ये बोला पहली रेलगाड़ी की चाल बताओ किलोमीटर प्रति घंटा में। तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है, 3x है, और x की वैल्यू क्या आई, 14। तो यहाँ 14 रख दो, तो x की जगह 14 रखना, तो 14 दूनी 14 तिया 42, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 42 बनेगा। देखो पहला 40 दिया है, दूसरा 44, ये है आपका आंसर। आंसर क्या बनेगा, 42 होगा। तो दो पहली गाड़ी है, उसकी चाल पूछ रहा है कि उसकी चाल क्या होगी। उसकी चाल हमने निकाली, किस तरह से निकाली, देखो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, दूसरी गाड़ी की जो चाल होगी वो 42 होगी। इस तरह से निकाली। देखो पहले चाल का यहाँ पर रेशियो में दिया है तो ऐसे लिखते हैं 3x 5x, दोनों की चाल ये है। दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी हमें दे रहा 350 किलोमीटर, और चाल दूसरी गाड़ी की दूरी ये है ना, देखो कुछ लिखा दूसरी गाड़ी की देखो चाल क्या है, 5x यहाँ रखा। टाइम कितना लिया, 5 घंटे, 5, बस इसे डिवाइड किया, x आ गया हमारे पास। तो पहली गाड़ी की चाल पूछ रहा, तो पहली गाड़ी की चाल क्या है, 3x है, x बराबर 14 रखो, तो 14 यहाँ 42 हुआ। तो दूसरी गाड़ी की जो चाल है वो 42 है। तो बस बच्चों आज इतना ही करते हैं, फिर अगले क्लास में जो है, अगले क्लास में मिलते हैं। तो आप अच्छे से तैयार करना, कौन कौन से चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है। देखो अभी हमने ये देखा रेलगाड़ी वाला जो प्रश्न है ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने जो है रेशियो अनुपात वाला, देखो अनुपात 1300 रुपये को बांटना था। ठीक है, इस तरह से हमने जो है पहले रेशियो निकाला, PQR 4 लोग थे, तो कोई भी धनराशि किसी में बांटनी होती है पहले रेशियो निकाला किस अनुपात में बांटता है, पहले हमने रेशियो निकाला, पैसा बांट दिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप जो है इसको तैयार करेंगे। ठीक है, रेलगाड़ी वाला चैप्टर इसको अच्छे से तैयार करेंगे। देखो इस तरह से प्रश्न पूछ रहा है, फिर ये जो है अनुपात वाला प्रश्न है, फिर यहाँ पर देखो यहाँ पर जो मिश्रण में से प्रश्न पूछ रहा है, फिर औसत वाला प्रश्न है। ठीक है, तो ये सभी जो है इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आप क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जरूर इसको जो है अच्छे से तैयार करें, और इस हिसाब से आपने चैप्टर को तैयार करना है, और खूब प्रैक्टिस करना है। मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी जो है स्पीड बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी आएगी। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर आप जरूर सॉल्व करें। तो यहीं पर फिर आज यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। यदि आप पहली बार देख रहे हों और तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और फिर जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।